दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 नवंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर, तू कम से कम सद्बुद्धि तो सबको दे। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। सुनिए, मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। इस समय सुबह के कोई 5:05 हुए हैं। मेरे ग्रुप के लोग डप्पा प्रोग्राम में ध्यान प्रार्थना में शामिल हो रहे होंगे, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने में बिजी हूँ। मैं ध्यान प्रार्थना पहले से ही कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय हम लोगों के सामने, मानवता के सामने और कोई रास्ता बचा नहीं। सुनिए, मैं वही बोलता हूँ जैसा मैं बोलता रहता हूँ कि मैं वही बोलता हूँ जो मेरा मास्टर बोलता है, जो मेरा मास्टर मुझे बोलने को कहता है, और वह बड़े भले भले के लिए बोल रहा है। लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, और वह मुझे क्या बोलने के लिए कह रहा है। आप ये मत कहना कि बार बार वह वही शब्द कह रहा है। भाई, कह रहा है तो कह रहा है। कौन जानता है इस बारंबारता में ही कुछ अद्भुत छिपा हो, और छिपा है। हे देश के संचालकों, चाहे मोदी हो, भागवत हो, चाहे राहुल हो, चाहे बड़े बड़े धुरंधर दूसरे लोग सेठ हों, चाहे बड़े बड़े जज हों, जनरल हों, चाहे कोई भी देश का ठेकेदार हो, सब ऐसा ही करिए, ऐसा ही करिए जो ये मंगल बोल रहा है, जो वो मास्टर मंगल को बोलने के लिए कह रहा है। सब आप स्टेप डाउन हो जाइए, सब आप अपने पदों को त्याग दीजिए। आपका शासन प्रशासन भगवान ने देखा, दुनिया ने देखा। अब आप जरा भी चीं चपट मत करना। अब आप सब स्टेप डाउन हो जाइए, साइलेंट बैठ जाइए। नए लोगों को शासन प्रशासन संभालने दीजिए। किन लोगों को इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो नाम यहाँ से बोले जाएं, क्योंकि आखिरकार वही होना है। अब ये दुनिया उलट पुलट होने वाली है। भारत तो बिल्कुल ही उलट पुलट होने वाला है। भारत में तो ज़्यादा प्रलय होगी, पूरा ही उलट पुलट हो जाने वाला है। ऐसे ही जैसे समुद्र का जहाज उलट पुलट हो जाए, कोई नाव चलती चलती नदी में उलट पुलट हो जाए, और जैसे चीख पुकार मच जाए, ऐसे ही भारत में मचेगी। क्योंकि हमने उस प्रकृति के सामने, परमात्मा के सामने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। मैं आपको इधर उधर की बातों में नहीं घुमाकर सीधे सीधे सुन लीजिए। समाज का जो हाल, गरीबों का जो हाल, मिडिल लोगों का जो हाल, अमीरों का जो हाल इस वर्तमान व्यवस्था से हुआ है, बड़ा भयानक है। अब पूरा देश, पूरी दुनिया उलट पुलट होगी। ये एक अटल सत्य है। समझ जाओ तो समझ जाओ, मत समझो मत समझो, आपकी मर्जी है। मैं सीधे सीधे बोल दूँ कि समाज के ठेकेदार वर्ग ने, समाज के उच्च वर्ग ने, इस वर्ण व्यवस्था ने जो देश का हाल किया है, जो हाहाकार हजारों साल से समाज में मचा रखा है, अब वह उल्टा होगा।
इसलिए आप सीधे सीधे सुन लीजिए, इसमें आपका फ़ायदा है, इसको आप बुरा मत मानना। कोई आपसे कह रहा है, या तो मानो या कम से कम लेट गो कर देना। ये मंगल तो बोल ही रहा है, आपने तो हजारों साल से ऐसा किया है, इसलिए सुनो। समाज के ठेकेदारों, भारतीय समाज में सवर्ण ग्रुप वालों, भारतीय समाज में टॉप 10% वालों, भारतीय समाज में मैं ये बहुत बार कह चुका, अब ये दुनिया तो हो या नहीं हो, ये भारत उलट पुलट होगा, बड़ा भयानक रूप से होगा, क्योंकि भारतीय लोग समझने का नाम ही नहीं लेते। कितनी बार परमात्मा ने ये शब्द बुलवाएं कि ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। इसलिए अब भगवान कुछ बहुत अजीब करने वाला है। सब लोग वही वही करते जाएं जो यहाँ से बोला जाता है, जिसका अर्थ यहाँ से निकलता है, जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट से निकलता है। फिर सुन लीजिए, मैं हिचकिचा रहा हूँ, वरना भारत के उच्च वर्ग का, भारत के सवर्ण वर्ग का, भारत के टॉप 10% वर्ग का, भारत के पुरोहित वर्ग का, मंदिरों के पुजारियों का, टॉप 10% लोग जो 80-90 सभी धन और संपदा सब कुछ को जकड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, उनके सामने भयंकर चुनौती नहीं, आफत आने वाली है। और ये शब्द आपको चाहे बुरे लगें, इनका बुरा मत मानना। ये शब्द आप लोगों को बचाने के लिए हैं कि अभी आप है जो ध्यान दे लीजिए, बच जाइए, वरना समय बड़ा भयंकर आ रहा है। और ज़्यादातर ऊंची अट्टालिकाओं वालों के लिए आ रहा है, सवर्ण ग्रुप के लिए आ रहा है, पुरोहित ग्रुप के लिए आ रहा है। सभी कुछ अपने पेट में समाये हुए, अपने जकड़े हुए, और पूरे समाज को नथुनों में रस्सी डालते हुए, जैसा आप लोगों ने किया है, जैसा भैंस का पड्डा, जैसा बेल के नथुनों में किसान लोग रस्सी डाल देते हैं और उसको ऐसे ही चलाते हैं इशारे पर, वरना रस्सी खींची और वो चिंगाड़ा। इसलिए वह बेचारा ऐसे ही चलता है। ऐसे ही आप लोग इस भारतीय समाज को चला रहे हैं, विशेष रूप से अपने फ़ायदे के लिए। तो सुन लीजिए, सब ऐसा ऐसा ही करते जाइए। वर्तमान सारे अफसर, नेता, जजेज, जनरल, ठेकेदार, पैसे वाले, क्रिकेटर, सब जो जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए पैसों का अंबार लगाया, सब स्टेप डाउन हो जाइए, या और ऐसे ही करिए जैसे ये आवाज़ बोलती है। फिर मत कहना ये कर लेते तो अच्छा रहते, वरना जैसे ही व्यवस्था उलट पुलट होती है, प्रकृति करने वाली है, भगवान करने वाला है, लोग करने वाले हैं। समाज का उच्च वर्ग, समाज का टॉप 10%, समाज का बढ़िया ब्राह्मण ग्रुप, समाज का पुरोहित ग्रुप, सब कुछ अपने में जकड़ लेने वाला ग्रुप, उनकी हालत ऐसे ही होने वाली है जैसे हजारों साल से भंगी, चमार, कंजर, नट खाना बदोशों की है। देखो, किसी तरह की गफलत मत करना। और ऐसी नहीं होने वाली, उनसे बदतर होने वाली है। कभी आपने अपने भाइयों को हजारों साल तक अछूत बनाया, आप लोगों की हालत भी अछूत से ज़्यादा हो सकती है। हो सकती नहीं, होगी। मैंने गलत बोल दिया कि हो सकती है। यदि ये शब्द नहीं सुने गए
तो होगी, और 99% तो फिक्स हो चुकी कि होगी। बहुत थोड़ा समय बचा है, सुन लो। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल बनने वाला है। अब बढ़िया ब्राह्मण, भंगी चमार, नटकंजर, खाना बदोश बनने वाले हैं यदि ये शब्द नहीं सुने तो। और बड़ी चीख पुकार मचने वाली है। उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं रहेगा। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं होगी कि ऐसे समाज को फिर ऐसा बना दिया जाए, उच्च को नीचे और नीचे को ऊपर, फिर समाज ऐसे ही रहना है। समाज कोई विशेष प्रकार का बनेगा जैसा हम बताते रहते हैं, और ऐसा ही बनेगा यदि इन शब्दों पर गौर नहीं किया गया। तो आप कहेंगे कोई ऐसा थोड़ी बनने वाला है, हम नहीं मानते। फिर समाज ऐसा बनने वाला है कि सभी वर्तमान शासकों के नथनों में रस्सी डाल दी जाएगी। जैसे भैंस का पड्डा और बैलों के नथनों में पहले डाला जाता था जब हल चलते थे, ऐसे होगा। इससे भी बुरा हो सकता है, सकता नहीं, होगा। ऐसा ही होगा यदि समाज ने ये वाणी नहीं सुनी, ये शब्द नहीं सुने। जैसे आज टनल में फंसे 40 मजदूरों की हो रही है, अमरे बचेंगे कि नहीं। सब जगह जिनके लिए प्रार्थना हो रही है, और हमारे ग्रुप में भी प्रार्थना हो रही है। समाज के उच्च वर्ग की हालत ऐसी हो जाएगी और होनी है जैसी टनल में फंसे मजदूरों की है, इससे भी बुरी हो जाएगी समाज के उच्च वर्ग की, जिन्होंने हजारों साल से इस समाज के साथ ऐसा भयानक किया है। ऐसी हो जाएगी जैसे जर्मनी में यहूदियों की हो गई, उससे भी बुरी हो जाएगी। ऐसे पहाड़ टूटेंगे, ऐसे वेलकनो आएंगे, ऐसे अर्थक्वेक आएंगे, भूकंप आएंगे, ऐसी सुनामी आएगी, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और भारत सपाट हो जाएगा। तब मुश्किल से कुछ मानवता बचेगी, और वह ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के आधार पर बचेगी। जो जितना इधर दौड़ लेगा उसको पकड़ लेगा, वह बच जाएगा। कोई मेरी बातों को विश्वास नहीं करेगा, अभी मत करो, लेकिन इन्हीं का विश्वास करना है, ये देख लो। क्योंकि मेरे शब्द भगवान के शब्द हैं, और भगवान के शब्द तो मेरे शब्द हैं। भगवान के शब्द सत्य सिद्ध हो या नहीं हो, मेरे तो होंगे। पागलों ने देश का क्या हाल बना रखा है। आदमी के बच्चे को अछूत बना दिया, वो कैसे जीते होंगे। हजारों साल से 85% लोग इस हालत में थे। उसके बाद में जब ज़मीन के थोड़े से जमींदार लोग बन गए, उससे अजगर ग्रुप वाले, वो भी समझने लगे कि हम तो राजा हैं। फिर भी 70-80% लोगों की हालत तो बड़ी भयानक है, जिसको कोई नहीं सुनता। मिडिल ग्रुप जो 50-60% है, वह भी देखता कि नीचे हजारों साल से हजारों जातियां हैं हमसे नीचे, वो भी अपने को क्या से क्या समझता है, पागल हुआ पड़ा है, बेहोश हुआ पड़ा है। नीचे के लोग 25-30% कैसे भयानक ज़िंदगी जीते वे ही जानते हैं। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, उलट पुलट होने वाला है सब कुछ। अभी भी सिर्फ थोड़ा सा समय बचा है। 100 में से 1% होना तो ऐसा ही है, हर हालत में ऐसा होना है। परमात्मा को तो अपना न्यायकारी रूप भी दिखाना है। बड़ा भयानक होने वाला है, और कुछ भी भयानक नहीं होने वाला यदि हम समझ जाएं। ये बेचारे मोदी, भागवत शाह, ये शंकराचार्य, ये लोग देश के बड़े बड़े धुरंधर
इनका ये पता नहीं चलेगा कि ये गए कहाँ। मैं कोई घमंड की बात नहीं बोल रहा, मैं तो क्या है, सड़क साफ सा आदमी, छोटा सा आदमी, अनपढ़ सा आदमी, नासमझ सा आदमी अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ। और मैं समझ रहा हूँ कि उन्हीं विचारों को प्रकट कर रहा हूँ जो साक्षात परमात्मा मुझसे बोलता है कि मंगल ये बोल। परमात्मा के बच्चे फरिश्ते मुझसे बोलते हैं, मेरा मास्टर मुझसे बोलता है, भोले भंडारी मुझसे बोलता है। ऐसा ही होना है। ज़्यादा घमंड में मत आ जाना। सबका घमंड सबकी अकड़ निकलने वाली है। सब अपने अपने धन को, सत्ता को, अपनी ज़मीन को, इवन बाल बच्चों को छोड़कर भागने वाले हैं। अरे लपटों में कौन जले। इतना भयानक इस देश ने किया है। अरे इस युग में भी तो उनको नहीं छोड़ रहे, क्यों छोड़ेंगे? कौन चैलेंज करे? हमारे बाप का राज है, औरों के बाप का राज थोड़ी है। अभी समझ जाइए, होना तो ऐसा ही है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।